ये लो हो गई। आइए हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत में हम ज़बूर 9 से खुदा के नाम को जलाते हैं।
तो सबसे पहले बहुत जरूरी था कि हम सब मिलके खुदा की शुक्रगुजारी और हम अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे और हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया।
प्लीज ये सारी चीजें जरा साइड पे कर दें। यशवंत तकरीबन हमारे जितने भी मेहमान थे वो थे एक फैमिली अभी आई है, तो हम उनके लिए तो जोर ताली जाएंगे। खासतौर पर म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है कैमरे को टाइम लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही तो इसी तरह सबकी मसरूफियत है, हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियत से थोड़ा वो टाइम निकालता है। आप सबका थैंक यू, खासतौर पर भाभी आपका भी, और एक भाभी नीचे काम कर रही है सुबह की बाजी गुलनाज, उनके भी बहुत ज़्यादा आप जितने भी यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। खासतौर पर यहाँ पे मेरा ख्याल है मेरे 3 से 4 प्रोग्राम में करते हैं। जितनी मेहनत अगर बाजी गुलनाज करती है या भाभियाँ करती हैं मेरा भी शायद को करते हैं, इसलिए भाभीयों की बहुत ज़्यादा है। और अभी हम गीत प्ले करके देखेंगे क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है जो कि 8 बजे तक के लिए थी, तो लाइटें पीछे वाली सारी बंद कर दें ताकि हम गीत पहले वीडियोस भी देखेंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो इसी वजह से हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं कि नोएल का जो आज गीत है जो हवा दे जंजू अंकल ने लिखा, और इसके बाद हम अंकल से पूछेंगे कि अंकल यूसुफ देवत का नाम है, और आज क्या 5-6 इनके बच्चे करते हैं जिन्होंने या रिलीज हो चुके हैं या रिलीज होने वाले हैं। तो इस गीत को प्ले होने के बाद मैसेज सुनेंगे 10 मिनट का, और उसके बाद हम जो है अंकल से कुछ रिव्यूज लेंगे, शुएब भाई हैं और बाकी जो भी नोएल के बारे में बोलना चाहे वो ज़रूर बोल सकता है। लेकिन उसके फौरन बाद मैसेज के बाद ओपनिंग सेरेमनी मतलब रिबन काटेंगे, वो दौर चला गया लेकिन एक दफ़ा दौर फिर रिबन कटेगा। तो वो माइक साइड पे करता हूँ, और विश्वास जो हमारा बहुत ही प्यारा भाई है वो वीडियो लेते हैं। ये पीछे वाली भी लाइटें बंद कर देंगे। अच्छा, प्ले वाले से जब तक सेटिंग वाली चीज़ में शेयर करता जाऊँ। ये तकरीबन 1 महीना पहले मैं और नोएल हम वीडियो करने के लिए गए, तो एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो शेयर करना बनता है। हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी बस वीडियो गुजारे इससे, लेकिन पता तब चलता है जब बंदा पिच पे खड़ा था, उसको पता होता है कि शॉट मारा। जब हम लोकेशन पे गए थे तो एक पत्थर था जो क्रॉस करके तो अगली जगह पर हमें जाना था, तो रास्ता ऐसा नहीं था कि कोई नज़दीक पुल हो या कोई भी ऐसा रास्ता जो दूसरी साइड पर जा सके। तो नोएल की तरह नोएल आगे ले जाएगा। वो वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, फेसबुक पे पोस्ट करूँगा कि मुख्तलिफ लोकेशन पे इतनी दूर जाके 24 घंटे की तकरीबन हम लोगों ने ड्राइव की थी। 24 घंटे के बाद जाके हम पहुँचे थे। मॉडर्न लेक लाहौर से 24 घंटे किलोमीटर है, 24 घंटे सॉरी लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए, और तकरीबन 1800-1900 किलोमीटर बनता है। तो ये छलांग लगाते हुए गिरने लगा था, इतना मुश्किल है। अगर ये स्लिप होके गिर जाता तो आज की जगह देखिए किसी और से करता तो मुझे ये कहता था कि अगर मैं ना रहा तो फिर आप ये गीत गाना। तो मैंने इससे कहा अगर तू चला भी जाता ना तो मैं नोएल के लिए बहुत ज़्यादा तालियां, क्योंकि मैं उस जगह पर नहीं था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ड्रोन था, तो मैं दूर खड़ा होकर ड्रोन से देख रहा था कि नोएल क्या कर रहा है। तो ये गिरते गिरते बचा, तो पानी इतना तेज़ था, आप लोग देखेंगे उस जगह को। और वहाँ पर जब ये दूसरी तरफ हम गए हैं, वहाँ पे जाके हमने शूट किया है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी जो भी काविश हमने की है, छोटी है या बड़ी है, वो वीडियो के बाद फिर आप लोग जरूर अपने दे सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। यशवंत वोकल जरा बोल दीजिए।
थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने 5-6 मिनट बर्दाश्त किया। और एक चीज़ छोटी सी मसला को मैं शेयर करूँ, उसके बाद बगैर किसी देर किए प्रोग्राम सुनेंगे। तो सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये 80% वीडियो मेरे मोबाइल पे बनी है। उसकी वजह क्योंकि एक जगह की तख्त भाई वहाँ पे कैमरे की परमिशन नहीं थी, कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं था, ड्रोन चलाना अलाउ नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि हमने कहा कि हमें जो फोटोज़ के लिए परमिशन दे दें, आगे काम सा है। तो फिर हमने क्या किया कि मोबाइल मेरा फ़ोन के था, तो फिर हमने इसको ये मेरा पहला वीडियो जो मैंने कोशिश किया कि फ़ोन पे इसको फोन के एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट मुझे करना एक बंदे ने सिखाया है, कुछ मैं बताइए। तो फिर हमने कहा कि हमेशा कोशिश किया करो, अगर चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो भी जाती है तो दूसरी दफ़ा हम उसको अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू शुमैर भाई। बड़ी चीज़ शाकिर भाई का थैंक्स इस चीज़ को रेडी करवाने के लिए।
क्योंकि नोएल ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। शाकिर भाई के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। और उसके बाद अंकल जी सब ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ खूबसूरत की ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ नहीं ਦਿੱता। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। पॉलिसी सबको मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी हो गया 10 मिनट के लिए ज़्यादा सलाम सुनिए और नोएल कुछ कहना चाहता ये लोकेशन है, मैं आप बताना चाह रहा हूँ। ये लोकेशन है जहाँ पे नोएल गिरने लगा था और वाकई अगर डिग्री अंदर देखे नाम था। लेकिन खुदा हमेशा अपने लोगों को संभाल के रखता है, क्योंकि हम लोग जब मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं जितने पत्थरों पहाड़ों में मेरे ख्याल बाजी ने गीत जीते नहीं किसी ने जीते, तो इन जगहों पे जाकर शूट करना। रिसेंटली हम जब गए थे पाली साहब के साथ से, कितना मुश्किल था। पानी का शोर ही इतना होता है, मेरे का बंदा थे पानी में शोर मिल जाएगा। ये होता है कि अपनी हिफाजत भी आप लोग किया करें, लेकिन इतनी दूर जाकर शूट करना बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है और खुदा हमेशा हम लोगों को संभालता है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी और खूबसूरत सी चीज़ हम लोगों के लिए लेके आए। तो पाली साहब के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। थैंक यू भाई साहब। लाइटें जला रहे हैं। आए हम सब एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे ताकि हम ताकि कलाम से अपने लिए बरकत का वो हिस्सा जो आज हमारे लिए खुदा ने रखा है उसे हासिल कर सकें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम आपके बेटे अपने बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा आज के इस प्रोग्राम के लिए और इस खूबसूरत गीत के लिए जिसको खुदावंद हम सब ने देखा और हमने बरकत पाई है खुदावंद, और ये गीत खुदावंद कौमों उनको में पहचाना जाए और बहुत से लोग इस गीत के वसीला से बरकत पाए। और अब प्यारे खुदावंद जो आवाज़ आपकी हम सुने और खुदावंद इससे भी और ज़्यादा बरकत पाए, इसी खुदावंद हालेलुया। और सबसे पहले तो मैं इस गीत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नोएल भाई आपको, और आपने वाकई बहुत मेहनत की है और बहुत खूबसूरत गीत लिखा भी गया है, कॉम्पोजिशन भी अच्छी है और वीडियो भी बहुत ही अच्छी है। हालेलुया। खुदावंद हम सबको इसी तरह बरकत दे, हम सब इसी तरह खुदा के जलाल की करते रहें। और मैं कलाम में से चंद बातें मैं आज प्रस्तुत के हवाले से ही करूँगा। और सबसे पहले खरूज की किताब जब हम देखते हैं उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत वहाँ लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूँगा। खुदावंद का कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर बरकत। यहाँ जो बात हमने सुनी है खुदा के कलाम से, यहाँ खुदा कह रहा है कि अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या करेगा, बरकत देगा। इबादत जो है सबसे पहले खुदावंद को पसंद है कि जब हम इबादत करेंगे, इबादत का हमारा हिस्सा जो है, मेन हिस्सा क्या है, परस्तश। हालेलुया। और खुदा को क्योंकि परस्तश से प्यार है, मोहब्बत है, और मेन जो हमारे हिस्से में आता है काम, वो है परस्तश करना। खुदा हमारे लिए परस्तश की तवक्को रखता है, क्योंकि फरिश्ते भी आसमान पर खुदा की क्या करते हैं, परस्तश करते हैं, और इंसान को भी परस्तश के लिए ही बनाया गया। और कलाम तो वो खुद बोलता है
कलाम तो वो खुद हमसे करता है। जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो वहां पर भी हम सब जो उसकी जिंदा प्रोसेस करते हैं अभी, और वो काम भी वहीं पे हमें करना है। हालेलुया। तो खुदावंद कहता है कि अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर क्या देगा? बरकत देगा। अब जब हम इबादत करते हैं और इबादत में हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और जब हम प्रोसेस करते हैं तो फिर उसका वादा यह है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। और साथ साथ बड़ा खूबसूरत वादा है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत जो है वो दो चीजों पर है, और खुदा ने यहाँ पर कह दिया है कि पहला हम रोटी और पानी के लिए दिन रात भागते रहते हैं। तो कई लोग तो खुदा को भूल जाते हैं, फिर उनकी रोटी और पानी पर बरकत भी नहीं रहती। वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, फिर वही उनसे यही सुनने को मिलता है कि बड़ी मेहनत करेगी लेकिन पता नहीं की गल समझ नहीं आती, पूरी नहीं पैती। तो जब हम खुदावन की इबादत करेंगे तो फिर खुदा उसमें बरकत डाल देगा, और फिर साथ वो कह रहा है कि मैं बीच में से बीमारी को भी दूर कर दूंगा। मैं आज देखता हूँ जहाँ हम जाएं, कहीं भी आप अंदाजा लगा लें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी क्लिनिक में चले जाएं, छोटे से डॉक्टर के पास भी चले, तो वहाँ पर भी आजकल टोकन लगे हुए हैं। कहते नहीं टोकन से जो है टाइम मिलेगा। यानी कि इतनी बीमारियां हैं, इतनी मुश्किलें लोगों की जिंदगियों में, अगर हम सिर्फ उसकी इबादत करना शुरू कर दें तो दोनों काम ही बड़े आसान हो जाएंगे। वो हमारी रोटी पानी पर भी बरकत देगा, और फिर बीच में से हमारी जिंदगियों में से बीमारियों को, मुश्किलों को भी दूर करेगा। तो मैं ये इबादत है, और इबादत का पहला जो हिस्सा है वो प्रस्तुश है। और प्रस्तुश के हवाले से अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब और उसकी अगर हम 24 आयत देखें तो वहाँ यीशु मसीह ने उस औरत से भी कहा जिससे वो बातें कर रहा था कुएं पर, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? प्रस्तुश करें। यानी कि यीशु मसीह भी हमें प्रस्तुश के लिए कह रहे हैं। वहां पर हम खुदा की बात सुन रहे हैं, खुदा भी यही कह रहा है कि जो मेरी इबादत करेगा, इबादत क्या है? प्रस्तुश है। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई भी जरूर है कि खुदा की क्या करे? रूह और सच्चाई से जरूर। लफ्ज जब मैंने ये जरूर पढ़ा तो मुझे फिक्र लग गई कि खुदा यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि जरूर है। यानी कि बहुत ही हम अपने तो काम रखे हो तो कहते हैं किसी एक काम को ये बड़ा जरूरी है काम मेरा आज करना, बाकी काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन ये काम मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने भी कहा कि बेशक जितने भी काम है आप करते हैं, लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर कि खुदा रूह है। फिर वही बात खुदा की बात कर रहे हैं, खुदा बाप की, कि खुदा रूह है और जरूर है। अब हमें सारे काम अपने एक तरफ रख लेने हैं और यीशु मसीह की ये बात अपने दिल में ध्यान में रखनी है कि खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जरूर है कि उसके परस्तार, सिर्फ उसके परस्तार, आप नहीं। आज गाने वाले बहुत हैं लेकिन परस्तार कम रह गए। फैशन और स्टाइल और दीगर बहुत सी चीजें बीच में घुस गई हैं, लेकिन जो रूह और सच्चाई से गाते हैं वही परस्तार है। हालेलुया, हालेलुया। कल एक जगह पर मैं गया, मैंने अपने हील वाले शूज इसलिए पहनता हूँ कि मेरी पैंट ऊपर है, नीचे से वो खराब हो जाती है। एक शख्स मुझे कह रहा है कि पता नहीं लोग केड़ी चीज का गम सी, कहता जी आजकल तो लोग मिथन बनते रहते। मैं क्या आजकल इंसान बन जी बड़ी गल है, मिथन बनना तो बड़ी जरूरत। हील वाले शूज पहन लिए इसका मतलब कि वो मिथन है। यानी कि लोग अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है और खुद उसकी हालत ऐसी थी कि सोच नहीं सकते कि वो बंदा ही लगता था। अच्छा, कहने का मेरा मकसद ये है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो क्या करे? रूह। खुदा जरूर ऐसे परस्तार ढूंढता है। परस्तिश जो है वो दिल से होती है। आमीन।
तो दिल से खुदा को क्या जरूरी है? रूह और सच्चाई। जब आपके अंदर सच्चाई भरी हुई है तो वो आपके अंदर की जो है खुदा वो चीजें ढूंढता है, ऊपर की नहीं है। ऊपर के हम जो भी करते हैं, कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के पहनते हैं, खुदा हमें चाहता है कि रूह और सच्चाई। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कई लोगों के लिबास फर्क हैं। किसी जगह पे चले जाओ फर्क लिबास, कोई पैंट कोट पहनता है, कोई लुंगी पहनता है, कोई शलवार कमीज कहीं पे चलती है, कहीं पे दीगर कौन, बहुत से लिबास हैं। यहाँ पर लिबास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है रूह और सच्चाई की। अगर हमारे अंदर खुदा का रूह है और हमारे अंदर सच्चाई बसी हुई है तो फिर हम खुदा के क्या हैं? परस्तार हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि फिर जरूर है कि हम खुदा की परस्तिश करें रूह और सच्चाई से। ये हम परस्तिश की बात कर रहे हैं। और अगर हम मुकाशवा में जाएं, 5 बाब, जल्दी से हम खत्म करेंगे मुकाशवा 5 बाब, और उसकी 13 आयत में लिखा है कि फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। यानी कि यहाँ पर यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैंने आसमान पर ये कहते हुए सुना कि जो उसकी परस्तिश करते हैं वो उसको क्या करते हैं? हम्द और इज्जत और तमजीद किसकी हो? खुदावंद की और उसके बर्रे की, यानी कि बाप की और उसके बेटे की हम्द, इज्जत और तमजीद हो। परस्तिश, हम्द, तमजीद और इज्जत ये हम सब पर भी है। जिस तरह फरिश्ते आसमान पर जब परस्तिश करते हैं तो वो क्या करते हैं? उसकी हम्द करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। और मैं आज आपको एक इतना सा खात्म होते हुए प्रस्ताव छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी परस्तिश में सिर्फ उसकी हम्द, तारीफ, परस्तिश, सताइश ये जरूर होनी चाहिए। हमारे गीतों में मसा होना चाहिए, हमारे गीतों में कलाम होना चाहिए। जिस तरह ये गीत है, मैं सुन रहा था दाऊद के, क्या था जी? यहोवा दाऊद दे नाल। दाऊद जब खुदा की परस्तिश करता था, आपका शायद किसी इस्राएल के किसी खादम के साथ या किसी फर्द के साथ मुलाकात हुई हो ना हुई हो, लेकिन मेरा एक साउथ अफ्रीका में जहाँ मेरी कुर्सी थी, साथ एक इस्राएली था और खुदा का खादम था। और जब मैं उसको परस्तिश करते हुए उसके साथ खड़ा हुआ था, जब मैं उसको देखता था, वो ऐसे लगता था जैसे उसके अंदर कोई रूह आ गई है और वो हवा में उड़ रहा है, लहर रहा है जैसे समुद्र की